आप केंद्र से आए हैं। मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ जी। छत्तीसगढ़ जब कार्यकर्ता था जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ ही था। राज्य अलग हो गया होगा, इसलिए हमको केंद्र की दृष्टि से नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं पार्टी का आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ आने का मौका दिया। जब कभी युवा मोर्चे में थे तब भी यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। आज चुनाव प्रचार के लिए आए। मैं ये मानता हूँ कि ये 3.5 साल में कांग्रेस की भूपेंद्र सरकार की जो विफलता है उसका पैमाना तय होगा। एक बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं जो अनुभवी भी है, ईमानदार हैं, सहज सरल हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता है। उनको विजय मिलेगी और हम एक चौकीदार की तरह बेहतर काम करके दिखाएंगे। और जो कांग्रेस का पाखंड है वो बेनकाब करना ये ज़्यादा जरूरी है। और पिछले 3.5 वर्षों में ऐसा कोई भी काम कांग्रेस ने नहीं किया जिस आधार पर वो यहाँ पर वोट मांगता है। सर, जिला बनाने की जो शर्त रखी है, उम्मीदवार को जिताओ, 24 घंटे के अंदर जिला बनाएंगे, इसे किस रूप में देखते हैं? 3.5 साल भूपेश बघेल को किसने रोका था, पहले जवाब देना चाहिए। जब ये सीट खाली हो गई तो उन्हें मालूम था चुनाव होना है, उसको भी साल भर होने को है। तब तो भूपेश बघेल को रोका किसने था कि वो जिला ना बनाए? जिला तो बनना चाहिए खैरागढ़, लेकिन भयभीत होकर घोषणा करना ये काम उनने पहले जवाब वो दे कि उन्हें 1 साल पहले जब से सीट खाली है तब क्यों नहीं बनाया, घोषणा की। और 3.5 साल उनको किसने रोका? लोगों को, जनता का भी सवाल है कि 15 साल आपकी सरकार रही लेकिन जिला नहीं बनाया। ये मुद्दा जिले का उनने तय किया, हमने नहीं कहा। अभी तो उनको जवाब देने की बारी है, हमारी जवाब देने की बारी नहीं है। कल कृषि मंत्री कहना था कि हमने 2500 में धान खरीदा और आने वाले समय में उसको 2800 तक खरीदेंगे। मुझे लगता है कि राज्य को दिवालिया करने पर आमदा है कांग्रेस, और इसलिए अगर पैसा खर्च करना है तो जल जीवन मिशन में हमने दिया है 1431 करोड़ रुपए, 4 गुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। दूसरी किस्त दे दें तो पैसा बचा रहेगा, नहीं तो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जनता तो बेचारा हिसाब नहीं करेगी। लेकिन आप लोग तो समझदार लोग हो, जरा पूछ लीजिए उनसे। थैंक यू सर। आज जो प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कही है वही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो कभी किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है जिसमें 9,000 रुपया इनपुट सब्सिडी देते हैं और समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है, उसका वो विरोध कर रहा है। मजदूरों को जो पैसा मिल रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये शोषण करने वालों की पार्टी है, शोषकों की पार्टी है और इस कारण से आम जनता यदि ताकतवर बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने, ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो पटेल जी का कहना है कि केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग कर रही है। इसमें कहाँ केंद्र की राशि का दुरुपयोग हो रहा है? केंद्र में तो ये है कि जितना है तो उसमें जितनी योजनाएं आती है उसमें अतिरिक्त तो देते नहीं, और यदि केंद्रीय कर में हमारी हिस्सा है उसको आज तक पूरा दिया नहीं है। GST पूरा पैसा मिलता नहीं है तो हमारे पैसे की कटौती कर रहे हैं। एक ही उदाहरण बताता हूँ, कोयले का जो पैसा हमारा 41 से 40 करोड़ रुपया है उसको नहीं दे रहे हैं ये लोग, तो लगातार ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में अपने संसाधन के बल पर ये किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ जो इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, 7,000 रुपया वार्षिक मजदूरों को जो पैसा दे रहे हैं, लघु पूरे देश के 75% खरीद रहे हैं, तो हम अपनी ताकत से खरीद रहे हैं। 5 ही दिन बचे, क्या माहौल लगता है आपको? बिल्कुल अब स्थिति बहुत स्पष्ट होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होते जा रहा है। मैं लगातार सभी गाँव में घूम रहा हूँ और आज तीसरा दिन है लगातार घूमते हुए, और ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।